हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमंस के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो सोचने वाली बात है ना कि भाई चलो, ह्यूमंस में तो इतनी सारी चीजें हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। प्लांट्स क्या चीजों को ट्रांसपोर्ट करते होंगे, मतलब प्लांट्स को क्या ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती होगी। और प्लांट में तो भाई हमने ब्लड और ऐसे सब तो कुछ देखा भी नहीं है। चलो, हमने बाकी सारे एनिमल्स में तो देखा है कि भाई ब्लड होता है और ब्लड को देख के हम समझ जाते हैं कि भाई ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट्स में क्या ही सिस्टम होगा ट्रांसपोर्ट करने का, और क्यों ही होगा, है ना। तो बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, हमने प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए रहता है। ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट ये तो डायरेक्टली एयर से ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एयर से ले लेगा। अच्छा, एक और चीज, ये होता कहाँ है, लीफ में होता है ना। जो फोटोसिंथेसिस है वो होता कहाँ है, लीफ में होता है। तो लीफ क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली ले लेगी। पर लीफ वाटर को कैसे लेगी। ये वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल में होगा, है ना। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है बच्चों। हमें पता है फोटोसिंथेसिस लीव्स करती है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो हमने देख लिया कि भाई जो लीफ है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में है, तो डायरेक्टली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। ठीक है। पर अब उसको जो वाटर चाहिए, वो वाटर यहाँ पे सॉइल में है, और सबसे पास सॉइल के कौन सा वाला सिस्टम है, रूट सिस्टम है ना। तो रूट उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। रूट उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। रूट बोलती है भाई मेरे प्लांट को ना वाटर की बहुत जरूरत है, मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। तो रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। पर अब देखो, ये रूट यहाँ पर है, लीव्स यहाँ पर है, इनके बीच में डिस्टेंस देखो कितना सारा है। तो ये रूट से लीव तक वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि रूट को फोटोसिंथेसिस करना नहीं आता। रूट बोलती है भाई मुझे फोटोसिंथेसिस करना नहीं आता, हाँ मैं पानी एब्जॉर्ब करके तुम्हें दे दूंगी। तो रूट ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, पर अब रूट बोल रही है कि भाई मैंने तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब तुम ले लो, तुम्हें जैसे चाहिए, मेरे पास पानी रखा है। ठीक है। तो हमें वहां पे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड पड़ गई कि यहाँ से वाटर को यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है। वाटर के साथ कुछ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं बच्चों। खाली हमें वाटर नहीं चाहिए, वी रिक्वायर्ड सम मिनरल्स ऑल्सो। प्लांट्स को और भी मिनरल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है। जैसे फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन सब चीजों की भी जरूरत होती है। तो वो सारे मिनरल्स भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, वाटर के थ्रू जाएंगे। ओके। दूसरा, अब लीफ ने फोटोसिंथेसिस कर लिया और लीफ ने बच्चों बना लिया ग्लूकोज। लीफ ने बना लिया ग्लूकोज। अब लीफ ने ग्लूकोज बना लिया, तो लीफ ऐसे मतलब ही नहीं है कि भाई उसने ग्लूकोज बनाया तो खाली वही खाएगा। वो ग्लूकोज बना के वो अपनी पूरी बॉडी को देगा। वो यहाँ स्टेम को भी देगा, रूट्स को भी देगा, सबको देगा। तो अगेन उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। ठीक है। देखो, पहले समझो कि प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों ही चाहिए। तो प्लांट्स को, जैसे सॉइल में से रूट ने वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, अब वो वाटर और मिनरल्स पूरे प्लांट को चाहिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। दूसरा, फोटोसिंथेसिस किसने किया, लीफ ने किया। तो लीफ ने जो फूड बनाया है बच्चों, वो फूड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों चाहिए वो समझ में आया। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट करेगा कौन। अब ये ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, हम वो देखते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे हैव अ कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है। इनके पास कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं बच्चों, एंड दैट कंडक्टिंग सिस्टम्स और कंडक्टिंग टिश्यूज आर कॉल्ड एज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। वो कंडक्टिंग टिश्यूज जो है वो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। ये जो जाइलम है, ये जो जाइलम है बच्चों, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ से, रूट से। ये रूट्स, ठीक है, ये जो वाटर दिख रहा है ना, रूट से पूरे लीफ में ट्रांसपोर्ट करेंगे। और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे लीफ से पूरे बॉडी में। लीफ से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो दीज आर द टू कंडक्टिंग सिस्टम्स ऑफ प्लांट। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम। हमारे में कौन था, ब्लड था, उसकी मदद कौन कर रहे थे, हार्ट। यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे, फ्लोएम फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में देखते हैं।
तो देखो बच्चों, सॉइल में वाटर है, ठीक है, साथ में ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको, ये मिनरल्स हैं। तो सॉइल के पास वाटर और मिनरल्स होते हैं, वो कौन एब्जॉर्ब करेंगे? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ओके। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिसमें आपका है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, ये सब सॉइल में। ऑल दिस थिंग्स आर इन प्रेजेंट इन द सॉइल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम। ओके। नाउ जाइलम क्या कर रहा है? ये जो वाटर है और जो मिनरल्स है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। सो इन जाइलम टिश्यू सेल्स लाइक वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। बच्चों देखो, ये भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जाइलम में दो चीजें हैं, एक है वेसल्स और दूसरे ट्रैकिड्स। देखो वेसल्स ऐसे डब्बों की तरह होता है, ऐसे एक के ऊपर एक डब्बे रखे होते हैं ना अपने घर में, उस तरीके से ट्यूब बनी हुई होती है। और ट्रैकेज एकदम पतली पतली ट्यूब होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट के काम में आती है। तो तुम ऐसा सोच, अभी इमेजिन कर सकते हो कि जो वेसल्स है वो बड़े बड़े बर्तन है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो ट्रैकेज है वो पतली पतली ट्यूब्स है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जाइलम टिश्यूज में वेसल्स एंड ट्रैकेज है, ठीक है, ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, तीनों के। जाइलम पूरा यहां से यहां तक है, देखो जाइलम तुम्हें पूरा रूट से लेके पूरा ऊपर तक है। तो इन तीनों के जो वेसल्स और ट्रैकेज होते हैं, दे आर कनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम। ये कंटिन्यूस सिस्टम बना रहे हैं बच्चों, जैसे अपने में आर्टरीज और वेन्स है, हमारे में आर्टरीज और वेन्स कैसे पूरा कंटिन्यूस सिस्टम बना रही है ताकि ब्लड जो है वो पूरा फ्लो कर सके। इनफैक्ट आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हुए कैपिलरीज है ताकि बीच में कोई भी गैप नहीं रह जाना चाहिए। वैसे ही प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ के जो जाइलम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, दे आर फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस सिस्टम जहां पे वाटर कंडक्टिंग चैनल्स है, मतलब ताकि पूरा पानी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। सेम जैसे हमारे घर में पाइपलाइन सिस्टम होता है, अंडरग्राउंड टैंक है या ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक से अगर पानी चाहिए तो वो पाइपलाइन हर एक के घर में, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक फ्लोर पे एक ही घर में पानी आ रहा है बाकी के घर में पानी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता ना। वो सिस्टम कंटिन्यूसली सब जगह कनेक्टेड होता है। तो वैसे ही प्लांट्स में भी जाइलम का जो सिस्टम है वो पूरा इंटरकनेक्टेड है। ओके, चलो नेक्स्ट। सो जाइलम ने देखो वाटर कैरी कर रहे हैं, ठीक है, एनिमेटेड फॉर्म में वाटर कैरी किया, ठीक है, उसके बाद मिनरल्स भी जाएंगे। अगेन यू कैन सी द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग, मिनरल्स है वो जाइलम के थ्रू पूरे बॉडी में क्या हो रहे हैं बच्चों? ट्रांसपोर्ट होंगे। ओके। देखो जो लीव्स है, लीव्स क्या करे? फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया बच्चों, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी जो ग्लूकोज है उसको कैरी करना है, तो उसको कैरी करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कंडक्टिंग टिश्यू आ गया, फ्लोएम। अभी फ्लोएम क्या करेगा? ये फूड को देखो कैरी कर रहा है टू डिफरेंट पार्ट्स, सभी पार्ट्स में। कैन सी कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि जो लीव्स है वो ग्लूकोज बना रहे हैं, ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं बच्चों, ऑल द पार्ट्स, ठीक है, जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये पूरे पार्ट्स को कनेक्ट करके रखते हैं बच्चों। दे आर द कनेक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स। ओके, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कंडक्टिंग टिश्यूज। ओके, चलो अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पहले देखेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड देखेंगे। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो दो तरीके से होता है, एक रूट प्रेशर के थ्रू होगा और एक ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू होगा। एक रूट प्रेशर के थ्रू होगा, एक ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू होगा। सबसे पहले रूट प्रेशर हम समझते हैं कि क्या होगा। सो बच्चों जैसे रूट्स में सबसे पहले क्या होगा कि सॉइल में से जो रूट्स है वो सॉइल में से क्या एब्जॉर्ब करेंगे? आयंस। सॉइल में से वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे? आयंस एब्जॉर्ब करेंगे। सॉइल्स में से आयन एब्जॉर्ब करेंगे एक्टिवली। एक्टिवली मतलब यूजिंग एटीपी। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है रूट सेल्स एब्जॉर्ब्स आयंस एक्टिवली। एक्टिवली मतलब विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो रूट सबसे पहले आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब आयंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना बच्चों, तो उसकी वजह से वहां पे आयन का कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। रूट्स में आयंस के एब्जॉर्प्शन के बाद रूट्स में हाइपरटोनिक कंडीशन आ जाती है। रूट्स में कौन सी कंडीशन आ जाती है? हाइपरटोनिक। और सॉइल में कौन सी कंडीशन आ जाती है? हाइपोटोनिक। सॉइल में कंडीशन आ जाती है हाइपोटोनिक। रूट में हाइपरटोनिक हो गई, सॉइल में हाइपोटोनिक हो गई, ठीक है। सो मतलब सॉइल में सॉल्यूट्स कम है पर वाटर ज्यादा है। यहाँ पे वाटर क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहाँ पे वाटर कम होगा, यहाँ पे आयन ज्यादा है।
तो पानी सॉइल से रूट में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो रूट प्रेशर में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले रूट्स आयंस को एक्टिवली लेंगे, एक्टिवली लेने की वजह से आयन का कंसंट्रेशन गड़बड़ हो गया, उसके उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए वहां पे कौन होता है, वाटर जो होगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से पानी जो है वो रूट में एंटर करेगा, जो पानी है वो रूट में एंटर करेगा और रूट में प्रेशर बिल्डअप होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पानी एंटर करता जाएगा वैसे वैसे ऊपर की तरफ वो मूव करता जाएगा, है ना। अगर आप सपोज कोई बॉटल है, ओके इफ आई टेक एन एग्जांपल कि सपोज ये बॉटल है, अब इस बॉटल में वैसे मैं ऊपर से पानी भर रही हूँ, पर अगर अब मैं नीचे से, सपोज ये रूट है, मैं नीचे से पानी भरती जाऊंगी तो ये पानी धीरे 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 इस तरह से ऊपर आएगा ना। अगर मैं ऊपर से पानी करती हूँ तो पहले नीचे से ऊपर आ रहा है, अब मैं यहाँ से पानी भरना स्टार्ट कर रही हूँ, तो धीरे धीरे ये जो ऊपर वाला पानी है ऊपर की तरफ पुश होता जाएगा बच्चों, एंड दैट इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। उसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, रूट प्रेशर कहेंगे। देखो ओके, बट दिस प्रेशर इस तरह से यहाँ पे मूव करेगा। देखो यू कैन सी ये रूट का एक डिटेल डायग्राम है, ये रूट हेयर है, रूट हेयर ने वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया। देखो ये वाटर एंड मिनरल्स है जो तुम्हें व्हाइट और येलो कलर के दिख रहे हैं, एब्जॉर्ब किया। जहाँ पे इनको एब्जॉर्ब किया ये सेल क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, ये सेल टर्जिड हो जाएंगे। जब ये सेल टर्जिड हो जाएंगे यानी फूल जाएंगे, सी इसने पानी एब्जॉर्ब किया तो ये सेल फूल गया। अब ये क्या करेगा, ये आगे वाले सेल्स को पानी देगा, क्योंकि इसके पास पानी ज्यादा था तो अभी अपने आगे वाले सेल्स को पानी देगा। ठीक है, अब धीरे 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 वाटर जो है वो नेबरिंग सेल्स में चले जाएंगे, एडजेसेंट सेल्स। देखो अब ये फूल गया, ठीक है, अब ये आगे पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे, मिनरल्स को। फिर धीरे धीरे ये जो है ये ट्रांसपोर्ट होते होते बच्चों फाइनली कहाँ पे पहुंच जाएगा, जाइलम तक। समझ में आ रहा है? देखो फिर से रूट है, रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर वो वाटर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब ये टर्जिड हो जाएगा तो ये वाटर को यहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट, यहाँ ट्रांसपोर्ट, यहाँ ट्रांसपोर्ट, एंड फाइनली इट विल रीच टू द जाइलम। फाइनली वो कहाँ तक चला जाएगा बच्चों, जाइलम तक चला जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? रूट प्रेशर समझ में आ रहा है? पहले आयंस को एब्जॉर्ब किया, उसके पीछे पीछे कौन आ गया, पानी आ गया। अब पानी जैसे ही रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया तो पहले एक सेल के पास जाएगा, फिर वो दूसरे सेल को पानी देगा, वो तीसरे सेल को देगा। इस तरीके से पानी फाइनली कहां तक पहुंच जाएगा, जाइलम तक। पानी कहां तक पहुंच जाएगा, जाइलम तक। देखो thus the minerals and water reach xylem and it push further and further। जैसे मैंने कहा ना, नीचे से अगर और पानी आता जाएगा तो उसको और धक्का मिलता जाएगा, सेम यहाँ पे रूट प्रेशर में भी हो रहा है। दिस स्टेडी मूवमेंट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड। दिस स्टेडी मूवमेंट, धीरे धीरे नीचे से जब पानी आ रहा है तो इट्स क्रिएट अ कॉलम ऑफ वाटर जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट सी यू कैन सी एनिमेटेड फॉर्म में कितने अच्छे से समझाया। ये ब्लू एरो देखो, पूरा पानी और मिनरल्स इस तरीके से जाइलम तक रीच कर जाएगा बच्चों। यू कैन सी यहाँ से भी रूट से ये वाटर जो है वो पूरे प्लांट में जाएगा। बट ये ना सिर्फ छोटे प्लांट्स के लिए ठीक है, हर्ब्स है, श्रब्स है, छोटे प्लांट्स के लिए रूट प्रेशर ठीक है, गार्डन में जो ग्रासेस होती है वहां तक ठीक है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग ट्रीज है, लाइक बनियन ट्री है, पीपल ट्री है, मैंगो का ट्री है, इनमें रूट प्रेशर से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ छोटे प्लांट में अगर तुम्हें वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो रूट प्रेशर ठीक है, बट जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें तुम इसके थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। हाउएवर इट इज नॉट इनफ टू मूव द वाटर इन टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज में तुम उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। टॉल ट्रीज में भी ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो हम देखेंगे दूसरा वाला ट्रांसपोर्ट, दैट इज ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू होगा। सो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू कैसे होता है, लेट्स सी दैट। ज्यादातर सभी ट्रीज में इसी के थ्रू पानी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सो देखो सबसे पहले लीव्स का स्ट्रक्चर दिखाया है, लीव्स के एपिडर्मल सेल्स है यानी आउटर सेल्स हैं, जाइलम शो किया है। देन नेक्स्ट डायग्राम तुम्हारा स्टेम का है, ये जो रेड कलर से शो कर रहे हैं वो जाइलम है स्टेम के। थर्ड डायग्राम जो है तुम्हारा वो रूट्स के हैं, तो जो रेड कलर से शो किया गया है वो रूट के जाइलम है। सो यू कैन सी दिस के ये लीफ, स्टेम और रूट, ये तीनों का जाइलम आपस में क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। नाउ सी द लॉस, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तो सभी को पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plants like leaves, from the aerial parts of the plants like leaves, leaves से जो भी water का evaporation हो रहा है, ठीक है, that is called as transpiration. Okay,
तो देखो सबसे पहले पानी कहाँ से इवेपोरेट होगा, एपिडर्मल सेल से। धूप आई, धूप से ये जो ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल्स देखो, है ना, धूप आई, एपिडर्मल सेल से पानी ले लिया उसने, ट्रांसपिरेशन हो गया, गर्मी है ना, तो प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो एपिडर्मल से पानी इवेपोरेट हो गया। अब पानी एक बार जब इवेपोरेट हो गया तो यहाँ पे पानी की कमी हो गई, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मल सेल्स है वो पानी कहाँ से ले रहे हैं, जाइलम से ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे एपिडर्मिस में पानी की कमी हो गई, तो देखो जाइलम से पानी एपिडर्मल में मूव कर गया। तो अब लीफ के जाइलम के पास पानी कहाँ से आएगा, तो लीफ का जाइलम पानी कहाँ से लेगा, स्टेम से लेगा, सक्शन पुल, है ना। लीफ ने बोला कि भाई मेरे पास पानी कम है, तो लीफ स्टेम से पानी ले रहा है, लीफ ने स्टेम से पानी लिया। अब स्टेम बोल रहा है मेरे पास पानी कहाँ से आएगा, तो स्टेम किससे पानी लेगा, रूट से लेगा, तो देखो रूट के जाइलम से आया। देखो फिर से देखो बच्चों, यहाँ एपिडर्मल सेल्स के पास पानी चला गया था, तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल गड़बड़ हो गया, तो एपिडर्मल सेल्स में पानी कहाँ से गया, जाइलम से गया, ठीक है। फिर जो लीफ के जाइलम है उसने पानी कहाँ से लिया, स्टेम के जाइलम से लिया, स्टेम के जाइलम ने पानी कहाँ से लिया, रूट के जाइलम से पानी लिया। और जो रूट में पानी की कमी हो गई तो रूट के जो रूट हेयर्स है वो पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे। एंड लुक दिस कि कैसे किस तरह से पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दिस इज अ ट्रांसपिरेशनल पुल। बच्चों ट्रांसपिरेशन हुआ, ऊपर सरफेस पे पानी की कमी हो गई, ट्रांसपिरेशन हुआ, यहाँ पे पानी की कमी हो गई, तो उसने पहले लीफ के जाइलम से लिया, लीफ के जाइलम ने स्टेम के जाइलम से लिया, स्टेम के जाइलम ने रूट के जाइलम से लिया, रूट ने सॉइल से लिया, तो इस तरीके से एक पुल जनरेट हुआ ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो इसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं या इसको सक्शन पुल भी बोलते हैं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स को स्ट्रॉ के थ्रू पीते हैं, ठीक है, सक्शन, वो सक्शन पुल है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो प्लांट्स है वो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जितने भी लॉन्ग ट्रीज है, प्लांट्स है, उसमें इसी तरीके से वाटर का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। साथ ही साथ मिनरल्स भी बच्चों उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट, अब हमको ट्रांसपोर्ट देखना है फूड का, ठीक है। हमने देख लिया कि जाइलम किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर दो तरीके से होगा, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू। रूट प्रेशर में सबसे पहले एटीपी की मदद से आयन एब्जॉर्ब होते हैं और फिर पीछे पीछे पानी आता है। ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रांसपिरेशनल पुल वर्क करता है। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन आपको पता होना चाहिए कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से अगर ऊपर का पानी इवेपोरेट हो जाता है तो वहां पानी की कमी हो जाती है, तो फिर वो लीव से पानी लेगा, लीव स्टेम से पानी लेंगे, स्टेम रूट से लेंगे, रूट सॉइल से लेंगे। तो इस तरीके से पूरा वाटर जो है वो हायर प्लांट्स में यानी टॉल ट्रीज में ट्रांसपोर्ट होगा। अब फूड का देखो कैसे होगा, तो बच्चों फूड कौन सिंथेसाइज करता है, लीव्स। फूड किसने सिंथेसाइज किया, लीव्स ने सिंथेसाइज किया। यू कैन सी दिस एप्पल्स, ओके, लीव्स ने सिंथेसाइज किया। अब जो भी एक्सेस ऑफ फूड है, अमीनो एसिड्स को छोड़कर, अमीनो एसिड्स को छोड़कर जो भी एक्सेस ऑफ फूड है वो स्टोरेज ऑर्गन्स में स्टोर होगा, ठीक है। वो स्टोरेज ऑर्गन्स कौन से हो गए बच्चों, एक तो हो गए फ्रूट्स, ठीक है, एक फ्रूट्स हो गए, दूसरा सीड्स हो गए स्टोरेज ऑर्गन्स, तीसरा स्टेम। देखो ये जो डायग्राम दिखाया है, जो भी एक्सेस ऑफ फूड है जो लीव्स ने बनाया वो किसको स्टोर करेगा, एक तो फ्रूट्स में स्टोर करेंगे, दूसरे सीड में स्टोर कर रहे हैं, तीसरा स्टेम में स्टोर कर रहे हैं, फोर्थ रूट्स में स्टोर कर रहे हैं, है ना। इनको इनकी जरूरत के लिए भी दिया जाएगा प्लस स्टोरिंग के लिए भी दिया जाएगा। तो जो भी खाना लीफ ने बनाया वो पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या होगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट होगा। और वो कौन करेगा, फ्लूएम। फ्लूएम दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लूएम होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो इनिशियली क्या होगा, ओके वो देखते हैं हम कि कैसे करेंगे। और इस जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की इन बाय द फ्लूएम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ये जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लूएम के थ्रू उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ओके नाउ इसमें क्या होगा, जैसे ही फूड बना तो ये फूड जो है वो फ्लूएम में लोड हो जाएगा, लोड मतलब सामान भर दिया जाएगा, ठीक है, यूजिंग एटीपी। वो एटीपी की मदद से बच्चों लोड होता है। ओके चलो देखो ये रहा डायग्राम, थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। ये रूट सेल है, ये लीफ सेल है, ये बाजू में जाइलम और ये फ्लूएम है, ठीक है, बाजू बाजू में रहते हैं। जाइलम से वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। फ्लूएम में हमने क्या किया, जो लीफ सेल्स थे, लीफ सेल्स ने सुक्रोज को पहले फ्लूएम में लोड किया यूजिंग एटीपी, एटीपी की मदद से। जब भी तुम्हें किसी भी सॉल्यूट को लोड करना है एटीपी करना है, तो देखो लीफ ने ग्लूकोज बनाया था, ठीक है, ग्लूकोज बनाया था, ग्लूकोज को एक्चुअली देखो यहाँ सुक्रोज लिखा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, सुक्रोज लिखा है।
तो जो ग्लूकोज है ना, पहले ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेफ फॉर्म है ट्रांसपोर्ट करने का। अगर तुम्हें ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका सेफेस्ट फॉर्म क्या है? सुक्रोज है। तो ग्लूकोज को पहले सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो लीफ सेल ने पहले सुक्रोज बना लिया, ठीक है। सुक्रोज बनाने के बाद उसने उसको फ्लोएम में लोड कर दिया यूजिंग एटीपी। एटीपी की मदद से उसको लोड किया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई, भाई यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ पानी की कमी है, और इसके बाजू वाली पाइप में देखो पानी कितना ज्यादा है जाइलम में। तो क्या होगा? जाइलम का वाटर जो है वो फ्लोएम में आएगा। बात समझना, यहाँ सॉल्यूट भरा है, तुमने फूड भरा है, वो सॉल्यूट है, तो यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा हो गया और बाजू में पानी ज्यादा है, तो पानी क्या करेगा? ज्यादा से कम में आएगा, तो पानी देखो जाइलम से फ्लोएम में आएगा। अब यहाँ पानी ज्यादा हो गया लेकिन रूट सेल्स में यहाँ पे पानी नहीं है, तो यहाँ से पानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, लीव से रूट में पानी जाएगा और उसके साथ साथ जो है बच्चों फूड भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस, ये जो लीफ है, लीव से रूट्स में ट्रांसपोर्ट हो गया, यू कैन सी दैट, रूट सेल्स को खाना मिल गया और जो पानी था वो जाइलम में एंटर कर गया। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। समझ में आया कैसे हुआ? लीफ ने जो खाना बनाया सुक्रोज में कन्वर्ट करके लोड कर दिया फ्लोएम में, ठीक है। फ्लोएम के ये जो सेल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स बनाए हैं, ठीक है, दीज आर सीव ट्यूब, और इनकी मदद करते हुए ये जो साइड में सेल्स हैं इनको कंपेनियन सेल्स बोलते हैं, इनको कंपेनियन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से लीफ का खाना सीव ट्यूब में आया, यहाँ पे पानी नहीं था तो जाइलम से पानी इधर आ गया, अब यहाँ पे पानी हो गया, यहाँ पानी हो गया, पर यहाँ पे पानी नहीं था, तो ये पानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर विल ट्रांसपोर्ट हियर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब जब वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है हायर टू लोअर, तो उसके साथ जो फूड है वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों? आपके ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द फूड ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। प्लांट्स में इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, ओके, इन द फ्लावरिंग सीजन। लेकिन जब फ्लावरिंग सीजन होता है बच्चों, तब प्लांट को स्टोर्ड फूड को यूज करना पड़ता है, तो उस टाइम पे रूट्स में से लीव्स के पास ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, तब हमको रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है। इससे पहले हमने ऊपर से नीचे देखा था, फिर नीचे से ऊपर जाएगा ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन। तो बच्चों फ्लोएम जो है वो दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वाइल जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। सो दिस वाज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बच्चों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।